ये कहानी आज से 500 साल बाद यानी भविष्य की है, जब हम इंसानों की बढ़ती आबादी के कारण हमारी धरती में रिसोर्सेज की काफी कमी आ चुकी है और अब हम इंसान इस धरती पे सरवाइव नहीं कर सकते, जिससे पूरी इंसानी जाति अब खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। लेकिन इंसान की प्रकृति कभी भी हार मानने वाली नहीं होती। तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने अपने रहने के लिए एक नए सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की खोज की, जहाँ के ग्रहों पर इंसानों ने पहले कब्जा जमाया और उन्हें इंसानों के रहने लायक बनाया। उन ग्रहों के चंद्रमाओं पर भी इंसानों ने बस्तियां बसानी शुरू कर दी थी। अब इस सौर मंडल में जो भी ग्रह सेंटर में थे, उन्होंने साथ मिलकर अलायंस यानी गठबंधन किया और फिर ये अलायंस इस सौर मंडल के आउटर प्लैनेट्स को भी अपने में शामिल करना चाहते थे। लेकिन बाहरी ग्रहों ने अलायंस में शामिल होने से पूरी तरह इनकार कर दिया, जिसके बाद अलायंस और इन आउटर प्लैनेट्स के बीच एक काफी विध्वंसक और भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में अलायंस को विजय प्राप्त हुई, जिसके बाद अलायंस पूरे सोलर सिस्टम में अपनी हुकूमत करने लगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपको सपनों की दुनिया में लेके जाने वाला है। अब इसके बाद हमें एक टीचर को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को अलायंस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही होती है कि किस तरह अलायंस अस्तित्व में आया और सारे ग्रह कैसे अलायंस में शामिल हो गए थे। और तभी हमें यहाँ पे रिवर नाम के एक बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि टीचर को बताती है कि अलायंस ने जो भी किया वो गलत किया। अलायंस हमेशा से दूसरे ग्रहों के बीच दखलंदाजी करती रहती है, जिसके जवाब में टीचर रिवर को बताती है कि अलायंस ने सबके भले के लिए ये सब किया था, ताकि हर प्लेनेट पे उनकी नजर रह सके और हर ग्रह के इंसानों को वो अपने ही जैसे विकसित बना सके। इसी वक्त रिवर का ये सपना टूट जाता है और हमें पता लगता है कि रिवर को प्रेजेंट टाइम में किसी फैसिलिटी में कैद करके रखा हुआ है और उसके ऊपर अलायंस के वैज्ञानिक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दरअसल रिवर नाम की ये लड़की कोई आम लड़की नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक कुदरती शक्ति ये होती है कि ये किसी भी इंसान के माइंड को पढ़ सकती है। साथ ही साथ इसे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी पता लग जाता है और रिवर को यहाँ पे अलायंस के वैज्ञानिकों के कुछ सीक्रेट पता लग गए होते हैं। इसीलिए अलायंस के वैज्ञानिक रिवर के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पे साइमन नाम के एक आदमी आता है, जो कि असल में रिवर का भाई होता है। साइमन यहाँ पे एक गैजेट से ब्लास्ट करता है और अपनी बहन रिवर को इस फैसिलिटी से आजाद कर अपने साथ लेके जाता है। ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट ऑपरेटिव आता है, जो कि अलायंस के लिए ही काम करता है। पार्लियामेंट ऑपरेटिव इस बात से काफी गुस्सा होता है कि कैसे रिवर यहाँ से भागने में कामयाब हुई। ऑपरेटिव रिवर और साइमन की 3D होलोग्राफिक वीडियो देखता है और फिर यहाँ पर मौजूद सारे साइंटिस्ट को मार देता है। ऑपरेटिव की बातों से पता लगता है कि शायद से रिवर को अलायंस का बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता लग गया है, इसीलिए हर हाल में अब वो रिवर तक पहुंचना चाहता है। अब इस सीन के बाद हमें स्पेस में एक सेरेनिटी नाम के एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसमें कि रिवर और साइमन के साथ बाकी क्रूज भी रहा करते हैं। ये स्पेसशिप मैल नाम के एक आदमी का होता है और इस स्पेसशिप में इन तीनों के अलावा वॉस, जोई, जैन और काइले भी होते हैं, जो कि अलायंस के ग्रहों पर मौजूद बैंकों को लूटते हैं। और रिवर और साइमन पिछले कई महीनों से इसी स्पेसशिप में गुजारा कर रहे हैं और आज फिर से एक और बार मैल और उसकी टीम को बैंक में चोरी करने के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें मैल रिवर को भी अपने साथ लेके जाना चाहता है, क्योंकि रिवर को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाता है। इसीलिए साइमन के ना बोलने पर भी मैल रिवर को अपनी टीम के साथ चोरी करने के लिए लेके जाता है। अब जब ये सारे बैंक पहुंचते हैं तो ये बैंक में मौजूद सारे एम्प्लॉयज को बंदी बना देते हैं और मैल और जोई बैंक में मौजूद सारा पैसा लूटना शुरू कर देते हैं। वहीं ऊपर रिवर की तबीयत अब एकदम से खराब होना शुरू हो जाती है और वो इसलिए क्योंकि उसे आने वाले खतरों के बारे में पता चल गया होता है। वो यहाँ पे सबको बताती है कि अब कुछ ही पल में यहाँ पर नरभक्षी आने वाले हैं, जो कि इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। अब ये सुनने के बाद मैल और जोई सारा पैसा लूटकर फटाफट से अपनी शिप में आ जाते हैं। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे नरभक्षी आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर एक आदमी को पकड़ लेते हैं, जिससे ना चाहकर भी मैल उस आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि अगर नरभक्षियों के हाथ में कोई भी जीवित इंसान लग जाता है तो वो उसे कच्चा ही खा जाते हैं। मैल यहाँ से अपनी मेन शिप की तरफ निकल जाता है, लेकिन अब नरभक्षियों का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी इनके पीछे लग जाता है। नरभक्षी चाहे तो इनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर इन्हें मार सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि नरभक्षी कभी भी मुर्दा इंसान को नहीं खाते। अब तक वॉस भी मेन शिप लेके यहाँ पे आ जाता है और मैल की पूरी टीम सुरक्षित ढंग से मेन स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ नरभक्षी भी इनकी स्पेसशिप में आ जाते हैं, जिनको फिर मैल अपनी गन से शूट कर देता है।
ये सब हो जाने के बाद अब साइमन काफी गुस्सा हो जाता है और वो मेल को पंच मार देता है, क्योंकि मेल की इस हरकत की वजह से आज रिवर की जान खतरे में आ गई थी। रिवर के पीछे वैसे ही अलायंस के लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और आज वो लगभग नरभक्षियों से मरती मरती बची है। साइमन मेल को कहता है कि वो अगले स्टेशन में रिवर के साथ उतर जाएगा, तो चोरी में जितना भी हिस्सा रिवर का बनता है वो उसे दे दे। यहाँ पर मेल भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन जो एक पल के लिए मेल को समझाती है कि रिवर को उन्हें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अलायंस उनके पीछे पड़ी हुई है और चूंकि रिवर को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता लग जाता है तो रिवर उनके काम आ सकती है। साथ ही रिवर और साइमन के पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तो यहाँ पे जोई मेल को बताती है कि उन्हें उन दोनों को अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन मेल यहाँ पे जोई की बात नहीं मानता और अगले स्टेशन में वो साइमन और रिवर को ड्रॉप कर देते हैं और खुद भी उसके पास वाले पब में जाकर पार्टी करते हैं। लेकिन अब रिवर भी यहाँ पे पब में आ जाती है और पब में लगे टीवी को देखने लगती है। इसी पल वो टीवी में ऐसा कुछ देखती है कि अचानक से एकदम से उसके मुंह से एक शब्द निकलता है जो कि होता है मिरांडा, और फिर इसी के बाद वो पब में मौजूद सारे लोगों को मारने लगती है। कोई भी यहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो जैन की भी धुलाई कर देती है। ये सब देख मेल भी उससे लड़ने जाता है, लेकिन इसी पल यहाँ पे साइमन आ जाता है और वो एक कोड वर्ड बोलता है, जिसको सुनने के बाद रिवर एकदम से शांत हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। मेल यहाँ पे पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि रिवर लड़ाई में इतनी खतरनाक हो सकती है उसने कभी नहीं सोचा था। मेल रिवर को अपनी शिप में वापस लेके जाता है और साइमन से पूछता है कि रिवर को पब में क्या हो गया था। तो यहाँ पे साइमन रिवील करता है कि जब रिवर को अलायंस के लोगों ने कैद किया तो अलायंस के वैज्ञानिकों ने रिवर के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और यही रीजन है कि कभी कभी रिवर को पागलपन का दौरा पड़ जाता है और वो काफी हिंसक यानी मारकाट वाली हो जाती है। तब वैज्ञानिकों ने इस चीज से बचने के लिए उसके लिए कोडवर्ड बनाया था, जिससे कि रिवर को शांत किया जा सके, और उसी कोडवर्ड की मदद से तब उसने पब में रिवर को शांत किया था। ये सब सुनने के बाद मेल साइमन पे काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने ये सब उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो इस पे साइमन उसे कहता है कि उसे लगा था कि रिवर ठीक हो जाएगी। रिवर के दूसरे रूप को देख पूरा क्रू काफी डरा हुआ है, लेकिन मेल जानना चाहता है कि पब में टीवी पर ऐसा क्या चल रहा था जो कि रिवर को पागलपन का दौरा पड़ गया था। ये जानने के लिए ये सब मिस्टर यूनिवर्स नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और पब में उस वीडियो को उसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर यूनिवर्स इन्हें बताता है कि इस वीडियो में अलायंस ने कोड वर्ड डाले हुए हैं ताकि वो रिवर को पकड़ पाए, और अब तो अलायंस रिवर को पकड़ना नहीं बल्कि खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि रिवर के पास अलायंस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। इधर ऑपरेटिव भी पब में उस वीडियो को देख लेता है और अब ऑपरेटिव को भी पता लग गया है कि रिवर मेल के साथ उसके स्पेसशिप में है। ये सारा क्रू अब अलायंस से छिपने के लिए एक हेवन नाम के प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये सारा क्रू हेवन ग्रह पे पहुंचता है तो मेल शेफर्ड नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात करता है, जो कि मेल को बताता है कि अगर वो यहाँ पे अलायंस से बचने के लिए आया हुआ है तो वो यहाँ पर भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि अलायंस यहाँ पे कभी भी आ सकती है। मेल यहाँ पे रिवर के बारे में भी शेफर्ड को बताता है। मेल का बिहेवियर वैसे तो काफी रूड होता है, लेकिन वो अंदर से एक बहुत नेक इंसान होता है, इसीलिए वो चाहकर भी 17 साल की रिवर को स्पेसशिप से बाहर नहीं भेज सकता। अब इसी शाम मेल को इनारा नाम की एक लड़की का वीडियो कॉल आता है और हमें पता लगता है कि इनारा मेल की क्रश होती है। इनारा मेल को बताती है कि वो अभी काफी खतरे में है और मेल उसे बचाने उसके पास आए। मेल जब ये सुनता है तो समझ जाता है कि ये शायद से अलायंस की एक चाल है, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार इनारा को बचाने के लिए अपने क्रूज के साथ यहाँ से निकल जाता है। आगे जाने पर मेल बाकी क्रूज को सेरेनिटी स्पेसशिप में ही रुकने को कहता है और खुद एक बदले हुए रूप में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर वो इनारा के पास चले जाता है। अब जब इनारा मेल को देखती है तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये ऑपरेटिव की उसे पकड़ने की एक चाल थी। इसी पल यहाँ पे ऑपरेटिव भी आ जाता है, जो कि मेल को कहता है कि वो रिवर को उसके हवाले कर दे, वरना गहरे अंतरिक्ष में सेरेनिटी को तबाह कर दिया जाएगा। मेल यहाँ पे रिवर को लेके कोई भी जानकारी ऑपरेटिव को नहीं देता, जिससे गुस्सा होकर ऑपरेटिव और मेल के बीच लड़ाई हो जाती है और ऑपरेटिव मेल की काफी हद तक धुलाई कर देता है। लेकिन वो मेल को खत्म करे कि तभी यहाँ पे इनारा एक ब्लास्ट कर देती है, जिसकी आड़ में इनारा और मेल यहाँ से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से निकल जाते हैं और सेरेनिटी पे वापस आ जाते हैं। जैन को जब पता लगता है कि पूरा अलायंस रिवर के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और रिवर की वजह से उनकी जान खतरे में है, तो वो अब हर हाल में रिवर को खत्म करना चाहता है। लेकिन रिवर पहले ही आने वाले खतरे को जान जाती है, इसीलिए वो जेन को मारकर बेहोश कर देती है। साथ ही साथ वो अपने भाई साइमन पे भी वार कर देती है।
अब इसके बाद यहाँ पे मैल आ जाता है, लेकिन रिवर मैल को भी गन पॉइंट पे ले लेती है और इसी पल उसके मुंह से वही मिरांडा शब्द निकलता है जो कि तब उसने पब में भी बोला था। साथ ही साथ वो कंप्यूटर पे मैल को मिरांडा ग्रह के बारे में बताती है, जिसको देख मैल और उसकी पूरी टीम स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि आज तक किसी को भी मिरांडा ग्रह के बारे में नहीं पता था। इन्हें बस इतना पता है कि अलायंस भी मिरांडा ग्रह पे जाने से डरती है और जो भी वहाँ पे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जोई को यहाँ पे याद आता है कि अगर उन्हें मिरांडा ग्रह तक जाना है तो उन्हें नरभक्षियों से पार पाना होगा, क्योंकि मिरांडा ग्रह के रास्ते में नरभक्षियों के कई सारे स्पेसशिप रहते हैं जो कि अलायंस और किसी भी स्पेसशिप को एंटर नहीं करने देते। अब इसके बाद ये सब वापस हेवन प्लेनेट पे आ जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अलायंस ने हेवन प्लेनेट को पूरी तरह तबाह कर दिया है। साथ ही यहाँ के सारे लोगों और बच्चों तक को भी अलायंस ने मार दिया है। मैल सेपर्ट के पास जाता है जो कि अभी तक अधमरी हालत में तड़प रहा है। वो मैल को बताता है कि अलायंस ने इस ग्रह के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन उसने भी अलायंस के एक शिप को तबाह कर दिया है। मैल ये सब हो जाने के बाद अपना आपा खो देता है और मिरांडा ग्रह पे जाने का फैसला करता है। यहाँ पे मैल जानना चाहता है कि उस प्लेनेट में ऐसा कौन सा सीक्रेट छिपा हुआ है जिसके लिए अलायंस रिवर को खत्म करना चाहते हैं। मैल को यहाँ पे ऑपरेटिव का वीडियो कॉल भी आता है और ऑपरेटिव उसे बताता है कि ये तो बस शुरुआत है। वो जहाँ पर और जिस भी ग्रह पे रिवर को छुपाएगा उस ग्रह को अलायंस तबाह कर देगी, यहाँ तक कि अलायंस बच्चों को भी मौत के घाट उतार देगी। तो अगर मैल रिवर को अलायंस को सौंप दे तो फिर उनकी जान बच जाएगी, लेकिन मैल इसके लिए अब भी राजी नहीं होता और रहस्यमयी मिरांडा ग्रह पर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि बाकी क्रूज ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैल कहता है कि अगर वो यहाँ पर इस ग्रह पर रहे तो अलायंस के हाथों मारे जाएंगे, जिससे मिरांडा ग्रह का रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाएगा। इसीलिए जब वो उनका लीडर है तो उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद मैल का सारा क्रू मिरांडा ग्रह पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्पेस में नरभक्षियों के स्पेसशिप से बचने के लिए मैल अपनी शिप पर नरभक्षियों की शिप की ही तरह पेंट करवाता है ताकि उनका शिप नरभक्षियों की पकड़ में न आए, और ऐसा होता भी है। ये स्पेस में नरभक्षियों के इलाके से बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं और मिरांडा ग्रह पे लैंड कर जाते हैं। इन्हें पता लगता है कि इस ग्रह पे भी ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छी मात्रा में है, तो इन्हें यहाँ पर ऑक्सीजन सूट पहनने की भी जरूरत नहीं है। इन सबको वहाँ पे एक भी इंसान नजर नहीं आता, लेकिन रिवर को इस ग्रह पे लैंड होते ही कई सारे विजन्स आने लगते हैं और वो अपने विजन्स में मरे हुए लोगों को देखती है। इसी पल जोई को यहाँ पे एक लाश दिखाई पड़ती है और आगे जाने पर इन्हें कई सारी लाशें जहाँ की तहाँ पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं और देखने पे ऐसा महसूस होता है कि इन सब की मौत किसी जहरीली गैस से हुई है, क्योंकि इनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं होते, उनके शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं होता। मानो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने बैठे बैठे अपनी जान गंवा दी हो। तभी इसी पर इन्हें ट्रांसमीटर से एक सिग्नल रिसीव होता है और जब ये उस सिग्नल के सोर्स तक जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक एडवांस 3D होलोग्राफिक वीडियो प्लेयर का मेमोरी कार्ड दिखता है, जिससे अब इनके सामने एक 3D होलोग्राफिक वीडियो प्ले होने लगता है जो कि एक महिला वैज्ञानिक की होती है। वो बता रही होती है कि कैसे इस ग्रह की 3 करोड़ आबादी का सर्वनाश हुआ। वो कहती है कि अलायंस के वैज्ञानिकों ने इंसानों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद वो G23 पैक्सिलोन हाइड्रोक्लोरेट नाम के एक मेडिसिन बनाने में कामयाब हुए, जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करने की काफी अच्छी दवाई थी। लेकिन उन्होंने इसे गैस के रूप में पूरे मिरांडा प्लेनेट की हवा में छोड़ दिया था, जिसके बाद इंसानों के नेचर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया और इंसान फिर उसके बाद कभी भी इंसानों जैसे नहीं रहे। उन्हें फिर कभी भी सुख या दुख का अनुभव नहीं हुआ। इंसानों ने काम पे जाना बंद कर दिया और खुद की साफ सफाई करना भी छोड़ दी। ना फिर उन्हें कभी भूख लगी ना ही प्यास, और एक ही जगह पर रहकर वो भगवान को प्यारे हो गए। इस खतरनाक मेडिसिन का असर 10% लोगों पे तो काफी उल्टा हुआ। वो शांत होने की बजाय काफी हिंसक और मारकाट करने लग गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस ग्रह पर मौजूद हर इंसान को मार दिया। लेकिन वो लेडी साइंटिस्ट कहती है कि उन्होंने इंसानों के भले के लिए ये सब किया था। इतना सब जानने के बाद मैल और बाकी कुरुष समझ जाते हैं कि जो आज के टाइम नरभक्षी बन के घूम रहे हैं वो भी किसी और की देन नहीं बल्कि अलायंस की ही देन है। इसी वजह से अलायंस हमेशा से रिवर को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि रिवर को मिरांडा प्लेनेट के बारे में पता लग गया था और ये होलोग्राफिक 3D वीडियो रिकॉर्डिंग 12 साल पहले की होती है, जिसका मतलब अलायंस ने आज तक किसी भी ग्रह के निवासियों को ये तक नहीं बताया कि उनके एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिरांडा नाम के ग्रह पर इंसानी जाति का अंत हो गया।
क्योंकि अगर ये बात अलायंस बाकी ग्रहों को भी बता देती तो अलायंस ग्रुप टूट जाता। हालांकि अलायंस ने इंसानी जाति के कल्याण के लिए ही ये सब एक्सपेरिमेंट किया था। मैल और बाकी क्रूज डिसाइड करता है कि वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग को मिस्टर यूनिवर्स के पास जाकर इसे सारे ग्रहों पर ब्रॉडकास्ट करेंगे, जिससे कि अलायंस ग्रुप का सच पूरी इंसानी जाति को पता लग जाए। और मिस्टर यूनिवर्स के पास 30 ग्रहों का एक्सेस होता है, तो वही इस वीडियो को 30 ग्रहों पर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। इसलिए अब ये मिस्टर यूनिवर्स को कॉल करते हैं और इस बात की जानकारी उसे देते हैं। ये कहते हैं कि वो मिरांडा प्लेनेट से सीधे उनके पास आ रहे हैं और उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने तक वहाँ पे अगर कोई भी आए तो वो इन्हें बताए। ये कहकर ये कॉल को कट कर देते हैं। लेकिन हमें पता लगता है कि मिस्टर यूनिवर्स अभी ऑपरेटिव के साथ होता है। ऑपरेटिव यहाँ पे मिस्टर यूनिवर्स को मौत के घाट उतार देता है और सेरेनिटी की लोकेशन निकाल ये यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स को तोड़ देते हैं। उधर मैल और बाकी क्रूज जब सेरेनिटी से मिस्टर यूनिवर्स के पास आ रहे होते हैं तो तभी कुछ नरभक्षी स्पेसशिप को सेरेनिटी पे शक हो जाता है। इसीलिए वो सारे सेरेनिटी शिप के पीछे पड़ जाते हैं। चूँकि वॉस काफी अच्छा पायलट है तो वो बड़ी ही कुशलता से नरभक्षियों से शिप को बचाते हुए अपने शिप को निकाल देता है। लेकिन अब सारी नरभक्षियों के शिप सेरेनिटी के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं इधर से भी ऑपरेटिव भी अब सेरेनिटी की ताक में होता है और तभी यहाँ पे काफी भयानक काले बादल और काफी भयानक तूफान आ जाता है। ऑपरेटिव देखता है कि सेरेनिटी खुद उनकी शिप की तरफ आ रहा है, तो वो पहले तो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी सेरेनिटी के पीछे पीछे कई सारे नरभक्षियों के शिप भी आ जाते हैं और फिर इसके बाद अलायंस और नरभक्षियों में एक भयंकर युद्ध होता है। लेकिन वो सेरेनिटी को बचाते हुए इधर से निकलने में कामयाब होता है। लेकिन अब सेरेनिटी का एक इंजन खराब हो गया है, क्योंकि सेरेनिटी पर भी नरभक्षियों और अलायंस ने कई बार वार किए थे। वॉस किसी तरह सेरेनिटी को बचाते हुए मिस्टर यूनिवर्स के ग्रह पे क्रैश लैंड कर देता है, जिससे कि सेरेनिटी अब पूरी तरह तबाह हो गया है। और सेरेनिटी के पीछे पीछे यहाँ पे कई सारे नरभक्षी भी आ जाते हैं, जो कि वॉस को सेरेनिटी के अंदर ही मार देते हैं। मैल अब अपनी पूरी टीम को मिस्टर यूनिवर्स के अड्डे में ले चलता है, लेकिन नरभक्षी उन्हें वहां पर भी नहीं छोड़ते। तो अब सारा क्रू समझ जाता है कि अब भागकर नहीं बल्कि लड़कर ही बचा जा सकता है। इसलिए सारे हथियार इकट्ठा करते हैं और सारी ओपनिंग को बंद कर देते हैं। जेन भी कई सारे ग्रेनेड अपने पास रख लेता है। सैमन भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। वहीं जोय और काइली भी हाथ में गन पकड़ लेते हैं और एक दरवाजे को थोड़ा सा खोल देते हैं, जिससे कि सारे नरभक्षी वहां से अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये सब अंधाधुंध तरीके से उन सबको गोलियों से भून देते हैं। लेकिन नरभक्षी यहाँ पर अब तक कई 100 की तादाद में आ चुके हैं। जेन भी ग्रेनेड फेंक फेंक कर कई सारे नरभक्षियों को मार गिराता है। तो वहीं मैल यहाँ से उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने अंदर मिस्टर यूनिवर्स के पास जाता है। लेकिन वो देखता है कि मिस्टर यूनिवर्स को तो ऑपरेटिव ने पहले ही मार दिया है और ब्रॉडकास्टिंग के सारे इक्विपमेंट्स भी तबाह हो चुके हैं। मिस्टर यूनिवर्स के पास एक एआई डॉल होती है, जो कि मिस्टर यूनिवर्स का मैसेज मैल को बता देती है कि कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड में जाकर मैल अपने उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो अब मैल जल्दी से कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड में चले जाता है। वहीं ऊपर अब जैन के ग्रेनेड खत्म हो जाते हैं, तो अब नरभक्षियों को इन पे हमला करने का मौका मिल जाता है, जिसमें काइली बुरी तरह जख्मी हो जाती है। साइमन काइली के लिए मेडिकेट लेने जाता है, लेकिन उस पे भी नरभक्षी हमला कर देते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अपने भाई साइमन को मरने की हालत में देख रिवर उसके पास आती है और साइमन उसे कहता है कि वो अब जा रहा है, तो रिवर अपना ख्याल रखे। लेकिन रिवर की आंखों में अब आंसू होते हैं। अपने भाई को इस हालत में देख रिवर एक और बार फिर से अपना आपा खो देती है और खुद ही अकेले सारे नरभक्षियों से लड़ने चली जाती है। उधर मैल कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड में रखे बैकअप सिस्टम तक पहुंचे कि तभी यहाँ पर ऑपरेटिव भी आ जाता है, जो कि मैल पर हमला कर देता है। ऑपरेटिव और मैल के बीच अब काफी भयानक लड़ाई होती है, जिसमें कि ऑपरेटिव मैल पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन मैल भी अब इंसानियत के खातिर ऑपरेटिव से बराबर की लड़ाई लड़ता है और आखिरकार ऑपरेटिव को हराने में कामयाब रहता है। लेकिन वो ऑपरेटिव को मारता नहीं है, बल्कि उसे वहीं पर बांध देता है और उस वीडियो मैसेज को 30 ग्रहों पर ब्रॉडकास्ट करने में कामयाब हो जाता है। ऑपरेटिव भी यहाँ पर बिल्कुल होपलेस हो चुका होता है। वो अब जाकर भी कुछ नहीं कर सकता और जो पार्लियामेंट अलायंस को चलाती है वो अब ऑपरेटिव को मार देगी। वहीं ऊपर अहम टाइम पे जब सबकी गोलियां खत्म हो जाती है तो रिवर अकेले ही नरभक्षियों का सामना करती है और बड़ी ही निर्दयता से वो सबके सब नरभक्षियों की गर्दन अलग कर देती है। अपने भाई की हालत को देख रिवर को ये पागलपन का दौरा पड़ गया होता है और रिवर की वजह से ही यहाँ पे सबकी जान बच जाती है।
रिवर के दोनों हाथों में खून से रंगी कुल्हाड़ी होती है कि तभी यहाँ पर दीवार में एक भयंकर विस्फोट होता है और अलायंस की आर्मी यहाँ पे आ जाती है। अब इसके बाद अलायंस की आर्मी इन सबको मारती कि तभी ऑपरेटिव आर्मी को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि उनका सारा सीक्रेट अब सब ग्रहों पे रिवील हो गया है और अब सबको पता लग चुका है कि अलायंस का असली चेहरा क्या है। तो अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ग्रह अलायंस को तोड़कर फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे कि अलायंस की ताकत अब ना के बराबर हो गई है। सारे प्लेनेट्स अब पूरी तरह स्वतंत्र हो गए हैं। जख्मी साइमन और काइली भी ठीक हो जाते हैं। वहीं सेरेनिटी स्पेसशिप जो कि पूरी तरह तबाह हो गया था, उसे भी ठीक करने का काम शुरू हो जाता है और आखिरकार कई मरम्मत के बाद सेरेनिटी फिर से अंतरिक्ष की गहराइयों में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेटिव भी अब मेल से मिलने आता है और मेल को बताता है कि वो उनके लिए काफी खुश है। वो अलायंस के लिए काम करता था, जिसकी वजह से उसने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा, क्योंकि वो अलायंस का ऑर्डर था। लेकिन अब अलायंस को चलाने वाली यानी पार्लियामेंट उसे मार देगी, क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो चुका है। लेकिन मेल उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और फिर सेरेनिटी के अंदर आ जाता है। चूंकि पायलट वॉस मारा जा चुका है, तो मेल खुद ही सेरेनिटी को उड़ाने की कोशिश करता है, जिसमें रिवर भी मेल की मदद करती है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।